छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हो चुका है। मानसून सत्र के पहले ही दिन नल जल योजना का मुद्दा उठाया गया। नल जल योजना पर विपक्ष ने पीएचई मंत्री को घेरा। जी हां, बीजेपी विधायक रंजना, दीपेंद्र साहू और अजय चंद्राकर ने ये पूरा मामला जो है नल जल योजना का वो उठाया। वहीं पीएचई मंत्री रुद्र कुमार ने ये कहा कि समय सीमा में योजना पूरी होगी। केंद्र के बार-बार नियम बदलने से योजना में देरी हुई है। पीएचई मंत्री की तरफ से ये जवाब जो है वो दिया गया। पैसा आते ही बंदर बांट शुरू हो गया है, ये धर्मलाल कौशिक की तरफ से कहा गया। वहीं आपको बताएं कि बृजमोहन अग्रवाल ने सदन की कमेटी से जांच कराने की इस पूरे मामले में मांग की है। वहीं पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार के जवाब से बीजेपी विधायक असंतुष्ट हो गए और उसके बाद मंत्री के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी ने वॉकआउट कर लिया। जी हां, वॉकआउट यहां पर किया गया। जो पीएचई मंत्री की तरफ से ये जो जवाब है वो दिया गया, उसके बाद बीजेपी विधायक असंतुष्ट हुए और बीजेपी विधायकों ने यहां पर वॉकआउट जो है वो किया है। तो नल जल योजना को लेकर घिरा है यहां पर पीएचई मंत्री को विपक्ष ने। लगातार नल जल योजना का मुद्दा जो है पहले ही दिन उठा और ये हालांकि धर्मलाल कौशिक की तरफ से कहा गया पैसा आते ही बंदर बांट शुरू हो गया है। पैसा जैसे ही आता है बंदर बांट जो है वो शुरू हो जाता है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज जो है वो हुआ। हंगामेदार जो ये सदन है, सदन की जो कार्यवाही है वो रही। और रेजिडेंट एडिटर आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, पहले ही दिन हंगामेदार रहा सदन और विपक्ष ने वॉकआउट कर लिया। अभी फिलहाल क्या अपडेट? देखिए, सदन की कार्रवाई चल रही है और मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के मसले पर सदन में इस वक्त गूंज सुनाई दी। विपक्ष ने इस बात को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है कि जिस तरीके से मंत्री टीएस सिंहदेव ने इस्तीफा दिया उससे सरकार संवैधानिक संकट में आ गई है और सरकार को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। राज्यपाल मंत्रियों को अधिकार देती है और मंत्री उन अधिकारों के तहत काम करते हैं। लेकिन जिस तरीके से चिट्ठी में जिक्र टीएस सिंहदेव ने किया कि मंत्री के अनुमोदन के बाद चीफ सेक्रेटरी की कमेटी बना दें ताकि मंत्री के अनुमोदन के बाद जो कमेटी होगी वो उसका परीक्षण करके अंतिम निर्णय देगी, ये संवैधानिक व्यवस्था का हनन है। फिलहाल इस मुद्दे पर सदन के भीतर काफी गहमा गहमी का माहौल चल रहा है। लेकिन इसके पहले प्रश्नकाल के दौरान जल जीवन मिशन के लक्ष्य को लेकर एक सवाल बीजेपी के विधायक हैं रंजना साहू, उन्होंने उठाया। मंत्री ने ये कहा कि योजना की लेट लतीफ़ी की दो वजह है। एक केंद्र के बार बार नियम बदलने की वजह और दूसरा कोविड की वजह से नक्सल प्रभावित इलाकों में नक्सल मुद्दे भी लेट लतीफ़ी की एक बड़ी वजह रहे हैं। हालांकि सवाल केंद्रांश और राज्यांश को लेकर विपक्ष बार बार पूछ रहा था कि केंद्र यदि राशि दे रही है तो राज्य का हिस्सा नहीं है, राज्य राशि नहीं दे रहा है और जिसकी वजह से योजना पिछड़ रही है। इस मुद्दे पर गहमा गहमी के हालात सदन में बनते नजर आए। सत्ता पक्ष का जवाब जिस तरीके से था उससे विपक्ष असंतुष्ट था और असंतुष्ट होकर बीजेपी के विधायकों ने सदन की कार्रवाई से वॉकआउट कर दिया। बात अगर नेता प्रतिपक्ष की करें तो उन्होंने भी ये कहा कि जैसे ही राशि आनी शुरू होती है बंदर बांट शुरू हो जाता है। इसके अलावा तमाम तरीके के आरोप जो हैं वो यहाँ पर लगाए गए राज्य सरकार के ऊपर। यहाँ पर जो विधायक मौजूद थे विपक्ष के उनकी तरफ से। देखिए, जल जीवन मिशन के एग्जीक्यूशन की शुरुआत से ही लगातार विवाद गहराता रहा है। बीजेपी की तरफ से नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सदन के भीतर इसी मुद्दे को उठाया और ये कहा कि जब केंद्र ने राशि आवंटित की थी राज्य को तब से ही ये योजना विवादों के साए में जा टिकी थी। शुरुआती दौर में जिस तरीके से बंदर बाट के हालात बने, टेंडर विवादों में घिरा, मुख्यमंत्री को हस्तक्षेप करना पड़ा, मुख्यमंत्री ने टेंडर को रद्द कर दोबारा से टेंडर बुलाए जाने का निर्देश दिए। तो इन विषय को ही उठाने की कोशिश नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक कर रहे थे और उन्होंने पूरी तरीके से निष्पक्षता की मांग इस जल जीवन मिशन योजना के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर की है। साथ ही साथ ये एक बड़ा एलिगेशन ये लगाया है कि केंद्रीय मंत्री यदि समीक्षा कर रहे हैं तो अपनी समीक्षा में ये पाते हैं कि जल जीवन मिशन के इम्प्लीमेंटेशन के हालात देश के तमाम राज्यों
के कैटेगरी में 30वें नंबर पर आता है, यानी 30वां स्थान छत्तीसगढ़ का है। जो लक्ष्य तय है वो लक्ष्य को 14 महीने में पूरा कैसे किया जाएगा, इस पर ही मंत्री ने जिस तरीके से जवाब दिया उससे विपक्ष असंतुष्ट था और सदन की कार्रवाई से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। बिल्कुल, लेकिन आशीष अगर बात करें, चूंकि मंत्री टीएस सिंहदेव का मुद्दा भी खूब गूंजने वाला है, जैसा कि विपक्ष ने कह भी दिया कि अविश्वास प्रस्ताव जो है वो बीजेपी इस बार लाने वाली है। हालांकि मुख्यमंत्री की तरफ से जरूर कहा गया हो कि विपक्ष के जवाबों का पुरजोर तरीके से जवाब दिया जाएगा, लेकिन मुद्दा तो बीजेपी के पास है इस बार। देखिए, जाहिर सी बात है, जैसे ही प्रश्नकाल खत्म हुआ आज भी टीएस सिंहदेव के मामले की गूंज सदन के भीतर रही। नेता प्रतिपक्ष समेत तमाम विपक्षी विधायकों ने इस बात पर जोर दिया कि संवैधानिक संकट के हालात से सरकार गुजर रही है। एक मंत्री अपने ही सरकार पर यदि सवाल उठाता है तो ये संवैधानिक संकट के हालात हैं। एक मंत्री ने चिट्ठी लिखी, एक विभाग से इस्तीफा दिया और मंत्री की मौजूदगी भी सदन में नहीं है, तो इस पर सरकार को वक्तव्य देना चाहिए, सरकार को स्पष्टीकरण देने चाहिए। लेकिन स्पीकर ने विपक्ष की इन तमाम मांगों को ये कहते हुए खारिज करने की कोशिश की कि किसी भी नियमावली में ऐसे पहलुओं पर जिक्र का प्रावधान सदन के भीतर नहीं है। बावजूद उसके इस वक्त सदन के भीतर इस अहम मुद्दे पर गहमा गहमी के हालात बने हैं। विपक्ष सरकार से वस्तु स्थिति स्पष्ट करने की मांग कर रहा है। एक दूसरी अपडेट ये भी आपको मैं बता दूं कि जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, इन टीएस सिंहदेव के मसले के साथ साथ तमाम दूसरे विषयों को लेकर कल सदन में विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव सरकार के खिलाफ लाने की तैयारी कर रहा है। ठीक है आशीष, आप बने रहिए। और इसी दौरान नेता प्रतिपक्ष की तरफ से क्या कहा गया, धर्मलाल कौशिक की तरफ से क्या कहा गया और पीएचई मंत्री गुरु रुद्र कुमार की तरफ से क्या कहा गया, वो पहले आपको सुनवा देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है कि हर घर तक गरीब के घर में नल पहुंचे टेप नल के माध्यम से, और 20 से योजना प्रारंभ की गई। अभी मंत्री जी बोल रहे हैं कि ये लेट हुए, ये देरी हुई। सबसे पहली बात तो जैसे ही पैसा आया, बंदर बाट शुरू हुआ और मुख्यमंत्री जी को हस्तक्षेप करना पड़ा। जो आनंद फानन में जो टेंडर किए गए थे उसको निरस्त करना पड़ा, और निरस्त क्यों करना पड़ा मुख्यमंत्री जी को मालूम है। सबको पता है कि 2 साल था कोविड, और ये जो बोर्ड है ठेकेदार की पेमेंट की बात, बिल्कुल मैं बोलता हूं क्योंकि पिछले 4 महीने से केंद्र ने ना पेमेंट रोक दिया था, इस कारण ठेकेदारों को पेमेंट करने में देरी हुई। मेरी बात भी सुन लीजिए ना, अब मेरी बात भी सुन लीजिए। आप आपकी बात मैं बहुत शांति से सुन रहा था। फिर कुल मिला के आखिर में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में यह तय किया गया कि अगर केंद्र देरी कर रहा है अपना पेमेंट करने में, तो हम हमारा राज्य अंश जारी करके हम पेमेंट करेंगे। उस आगे चल के ना वाला भी क्वेश्चन है अध्यक्ष जी, मैं उस क्वेश्चन में भी इस का जवाब दूंगा। फिर जब हमने 3 महीने का इंतजार करने के बाद जब चौथे महीने राज्य अंश जब हमने जारी किया, तो उसके बाद केंद्र ने पैसा रिलीज किया। यह हमारी गलती नहीं थी, क्योंकि आधा फंड हमारा है। जब तक हमें केंद्र से फंड नहीं मिलता हम कहां से हम रिलीज करते। लेकिन उसके बावजूद हमने रिलीज 3 महीने का इंतजार के बाद किया, और आज की तारीख में हम कर रहे हैं। यहां देरी आपकी तरफ से हुई है। और विधानसभा में मंत्री टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का मुद्दा भी उठा। जी हां, शून्यकाल में बीजेपी ने ये मामला उठाया। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने मामला इसको उठाया है। टीएस सिंहदेव के मामले में सरकार वस्तु स्थिति बताए। प्रदेश में संवैधानिक संकट की स्थिति है। अजय चंद्राकर की तरफ से ये सवाल भी खड़े किए गए। मंत्री ने ही सरकार पर अविश्वास प्रकट किया है। तो बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने यह मामला उठाया और कहा कि मंत्री ने ही सरकार पर अविश्वास प्रकट किया है। तो जाहिर सी बात है कि टीएस सिंहदेव के इस्तीफे का जो मुद्दा है वो सदन में उठना था, और पहले ही दिन ये जो मुद्दा है उसकी गूंज भी सुनाई दी है। आशीष लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जैसा कि अभी हम जिक्र भी कर रहे थे कि बीजेपी इस मुद्दे को पूरी तरीके से उठाने वाली है, और पहले ही दिन इसकी गूंज सदन में सुनाई दे गई। इस मुद्दे पर विपक्ष न केवल इस मुद्दे पर बल्कि और तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी कर ही रहा है। आज भी प्रारंभिक तौर पर इसे उठाने की कोशिश की, और सरकार से एक ही मांग है विपक्ष की कि इस अहम मसले पर स्पष्टीकरण दिया जाए। और इस विषय को लेकर सदन के भीतर इस वक्त भी गहमा गहमी के हालात हैं। आसंदी के पास ये मुद्दा गया है। आसंदी ने नियम पूछे हैं कि विपक्ष यदि इस मुद्दे को उठा रहा है तो कौन से नियम के तहत ये मुद्दे उठाने के हालात सदन के भीतर बन गए हैं। मंत्री ने इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ है। सरकार की तरफ से इसकी कोई भी सूचना नहीं दी गई है। तो ऐसे में स्पीकर की तरफ से बार बार विपक्ष की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर सवाल खड़े किया गया कि किन मुद्दों के
बिना पर मुद्दों के किन नियमों के बूते विपक्ष इस मुद्दे को उठा करके अपनी बात रखने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल सदन के भीतर इस वक्त इस अहम मुद्दे पर चर्चा जारी है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, आप नज़र ज़रूर बना के रखिएगा आशीष, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका।